नमस्कार दोस्तों, आईएएस प्रबंधन में एक बार फिर से स्वागत है आपका। आज एक नए टर्म के साथ हैं हम। इस टर्म को स्विफ्ट कहते हैं, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फिनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, ये पूरा नाम है। और ये एक कोड है। इस कोड के द्वारा एक देश से दूसरे देश के बीच में व्यापार जो होता है उसके लिए जो पैसे का लेन देन होता है ये एक सिक्योर करता है ना। वो एकदम से सिक्योर करता है कि जो पैसा हमने भेजा वो निश्चित तौर पे उसी को पहुंचा है जिसके पास भेजा, और उधर से फिर एक निश्चितता आ जाती कि हाँ, हमारे पास पैसा पहुंच गया। लगभग 11,000 संस्थान जुड़े हुए हैं इससे। 1973 में इसकी स्थापना हुई थी। बेल्जियम में मुख्यालय है और पूरे विश्व में लगभग व्यवसायी हैं वो इस पे निर्भर रहते हैं। अब ये टर्म अभी चर्चा में क्यों है? क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि रसिया ने यूक्रेन पे हमला कर दिया है और नेटो के देश या यूरोपीय देश यूक्रेन के पक्ष में खड़े हैं। अमेरिका भी यूक्रेन के पक्ष में खड़ा है, सक्रिय रूप से नहीं, सैन्य रूप से नहीं। अभी तक सैन्य रूप से उसने कोई कदम नहीं उठाया, पर फाइनेंशियल बहुत सारे कदम वो उठा चुका है। बहुत सारे प्रतिबंध लगा चुका है, बहुत सारे लोगों के प्रतिबंध लगा चुका है, आने पे जाने पे रसिया की कंपनियों को फ्रीज कर चुका है ना। इस तरीके के प्रतिबंध लगा चुके हैं। हम जानते हैं कि विश्व में जो व्यापार होता है वो या तो डॉलर या तो यूरो, जो वैश्विक मुद्राएं हैं, उन्हीं में होता है। ये जो मामला है कि स्विफ्ट क्यों, आखिर ये चर्चा में क्यों आया, तो अभी अमेरिका और यूरोपीय देश इस पे विचार कर रहे हैं कि रसिया को इससे हटा दिया जाए। अब रसिया को हटा के क्या फायदा होगा? रसिया को हटा के ये फायदा होगा कि यदि रसिया व्यापार करना चाहता है, आयात निर्यात करना चाहता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करना चाहता है, तो उसे स्विफ्ट की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। क्योंकि जो भी कंपनियां व्यापार करना चाहती है वो इसी के माध्यम से लेन देन करती हैं। यह सिक्योर करता है कि आपका पैसा सही जगह में जा रहा है या सही जगह से आ रहा है। ठीक है, तो यहां पे घाटा हो सकता है। अब यहां पे एक सवाल उठता है कि ये इसी कोड पे क्यों निर्भर रहे? रसिया अपना कोड बना चुका है, पर उसके कुल व्यापार का मात्र 20% उसके घरेलू कोड से होता है। जैसे आप ये समझिए कि जहाँ पे सभी लोगों की मान्यता है या सभी संस्थान जुड़े हुए हैं, वहाँ से आसानी से सुगम रूप से हो जाता है, पर जहाँ से कम लोग जुड़े हुए हैं उनसे व्यापार होने में दिक्कत आती है। तो रसिया भी बना चुका है, चीन भी बना चुका है, अपना सिस्टम बना चुका है, पर वहाँ पे अभी लेन देन की प्रक्रिया कम है, उस लेवल पे नहीं हो पाती जिस लेवल पे स्विफ्ट करता है। स्विफ्ट में क्या है कि ये जैसे ही आप कहीं से पैसा भेजते हैं तो एक कोड लगता है, उस कोड के साथ आप भेजते हैं या उस कोड के साथ आप मंगाते हैं पैसा, तो यह सुनिश्चित हो जाता है कि वह पैसा आपके खाते में ही आएगा या आप जो भेज रहे हैं वह उसके खाते में ही जाएगा। अब इससे रसिया को क्या फर्क पड़ेगा? रसिया को फर्क ये पड़ेगा कि उसके व्यापारी या वहां से जो व्यापार होता है वो व्यापार कम हो जाएगा। और जाहिर सी बात है, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था उसकी रीढ़ होती है। अर्थव्यवस्था यदि कमजोर हुई तो आदमी घुटने टेक देता है। अब यहाँ पे एक चीज और चर्चा कर लूं कि यह युद्ध क्यों हुआ। रसिया यूएसएसआर था पहले, और उसके विघटन से काफी देश बने, और जिनमें एक यूक्रेन भी है। यूक्रेन का एक क्षेत्र क्रीमिया हुआ करता था जिस पर रसिया ने कब्जा कर लिया। अमेरिका और यूरोपीय देश उन देशों को जो अलग हुए हैं उन्हें नेटो में शामिल करना चाहते हैं। नेटो की स्थापना ही रसिया के विरोध में हुई थी। 2008 में यूक्रेन को भी शामिल करने की बात चल रही थी और यूक्रेन भी इसके लिए तैयार था। संयोग से अभी तक नहीं हुआ और इसी का बहाना लेके रसिया ने यूक्रेन पे हमला किया। कि जिस विस्तार की बात आपने, जिस रसिया को पहले कहा गया था कि 2000 के बाद नेटो का विस्तार नहीं किया जाएगा, और आप विस्तार करते जा रहे हो। मैं यहाँ पक्ष नहीं ले रहा रसिया का, क्योंकि युद्ध अंततः त्रासदी है। ठीक है, इसी का बहाना लेके उसने हमला किया। अब इससे क्या होगा? इस प्रतिबंध से क्या होगा?
अर्थव्यवस्था कमज़ोर होगी तो जाहिर सी बात है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था जब कमज़ोर होगी तो वो पीछे हटेगा या अपने पैर पीछे खींचने की बात करेगा। ठीक है, यहाँ पे ये देखना है। अभी प्रारंभिक परीक्षा की आप तैयारी कर रहे होंगे तो आपको यहाँ से क्या देखना है, यूक्रेन के सीमावर्ती देश, सीमावर्ती सागर, है ना, इनको बहुत गौर से देख लीजिएगा। दूसरा नेटो और तीसरा स्विफ्ट, इन तीनों को बहुत अच्छे से देख लीजिएगा, ये आपके लिए उपयोगी साबित होंगे। धन्यवाद।